बज उठा चुनावी बिगुल। 2019 लोकसभा चुनाव, किसकी होगी अगली सरकार? एक बार फिर होगा जनमंथन। देखिए हमारे साथ चुनावी मैदान हमारा राजस्थान न्यूज पर। लोकसभा क्षेत्र के कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, अपना नाम बताइए। हाँ सर, चुनावी मैदान के अंतर्गत हम आपसे पूछना चाहें, इस समय किसका पलड़ा भारी है? हमारे मोदी चाहिए। मोदी चाहिए आपको, क्यों? काम अच्छा करता है। अच्छा, तो मोदी पसंद है आपको, राहुल पसंद नहीं है? मोदी का काम अच्छा है। अच्छा, नहीं तो आपने 500 वर्ष में मोदी ने क्या अच्छा करवाया, कुछ बता सकते हो? हाँ साहब, ये आधार कार्ड निकाले और दूसरा खा जाते वो बंद कर दिया जी। हाँ। अच्छा। आप बताइए, अपना नाम बताइए। हाँ, गटूलाल। हाँ जी, गट्टूलाल जी, चुनाव आने वाले हैं, हाँ। तो कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? नरेंद्र मोदी भारी पड़ेगा। हाँ। राहुल? हाँ, राहुल जी। राहुल बोल रहे हैं कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। हाँ, बनेंगे अपना, हमें इन्हें हाँ बस। अच्छा। हाँ, चलो आगे बात करते हैं। हाँ सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कामलाल खराड़ी है। हाँ जी, तो सर इस समय क्या चल रहा है डूंगरपुर में, कौन भारी पड़ेगा? डूंगरपुर में सब दो तरफ सुन रहा, मोदी का भी सुन रहा है और राहुल गांधी का भी सुन सर तीसरी पार्टी और है, बीटीपी बता रहे हैं, उसका भी कुछ जनाधार है क्या? कम है उसका। अच्छा, उसका कम है। तो बीजेपी और कांग्रेस दो, ये दोनों में से कोई बात? दोनों में कंपटीशन है सर। प्रधानमंत्री कौन बने? वो नहीं कह सकते। कोई नहीं कह सकते। नहीं, तो मोदी में दम है या राहुल, कौन जमेगा? उसमें क्या, सब एक वोट से भी कोई आगे बढ़ सकता है। आपकी दृष्टि से कौन किस पे भारी? इसमें नहीं कह सकते। कह नहीं सकते। ओके सर, अपना नाम बताइए। मेरा नारायण खरे। हाँ सर, कौन किस पे भारी है इस बार? उसमें नरेंद्र मोदी आएगा अभी आएगा। अच्छा, पक्का? अरे यहाँ डूंगरपुर से बीटीपी का आएगा। तो सर आप उधर सेंटर में तो प्रधानमंत्री चाह रहे हो, इधर बीटीपी का जिता रहे हो, ऐसा कैसे? यहाँ क्योंकि माहौल ज़्यादा है इसलिए। जी। विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें हमारा एक तरफा जो है कांग्रेस को बहुमत जा रहा है। जी। और लोकसभा में भी यही जाना है जी, क्योंकि मोदी जी ने 5 साल में सिर्फ वायदे किए, लेकिन वायदा एक भी इनका खरा नहीं उतरा। जी। तो जनता इनसे उब चुकी है। नहीं सर, मोदी जी ने तो ये कहा 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे, तो वो नहीं आए। तो अब इस बार राहुल जी कह रहे हैं मैं 72,000 रुपया गरीब के अकाउंट में डालूंगा, तो उन पर विश्वास करना उचित है कि अनुचित है? कैसे? राहुल जी पे विश्वास इसलिए किया जाता है कि कांग्रेस ने जब भी जो वायदे किए हैं जी, तो 100 में से 70% या 80% तो हुआ ही है, मतलब बिल्कुल जीरो नहीं हुआ है। जी। जो मोदी जी के वादे जैसे पूरे जीरो हो गए, ऐसे कांग्रेस के वादे कभी जीरो नहीं होते। जी। जैसे हमारा राजस्थान में सरकार आई जी, तो दूसरे ही दिन हमारा 1 रुपये किलो गेहूँ चालू हो गया। अच्छा। जो आज लोगों को मतलब मिलना तक चालू नहीं हो सर, गया। बैंकों से आपने लोन ले रखा है क्या? बिल्कुल। तो आपका लोन माफ हुआ क्या राजस्थान में? राजस्थान बिल्कुल लोन माफ हुआ। कितना हुआ सर? ये 2 लाख के समथिंग हुआ है। नहीं, आपका कितना हुआ सर? मेरा 1,65,000। 1,65,000 हुए। कौन से बैंक का अकाउंट में था? भूमि विकास में था मेरा। नहीं सर, सरकारी बैंक में कोई आपने लोन ले रखा, वो कोई माफ हुआ है? बड़ौदा का नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना? नहीं, बड़ौदा वालों का नहीं हुआ है। अच्छा। भूमि विकास वालों का हो गया। नहीं, वो सरकारी था, वो है। और जो सरकारी बैंकों में जिन्होंने लोन ले रखे थे उनका हुआ है किसी का? सरकारी में भूमि का सरकारी ही है सर। केसीसी केसीसी वालों का भी हुआ, और ये जो कृषि लोन जितने भी थे केसीसी का है, और ये खाद बीज का ये जो भी थे वो माफ हो गए। जी। सर इस समय डूंगरपुर की जनता क्या चाह रही है, क्या चल रहा है राजनीति के क्षेत्र? डूंगरपुर की जनता तो ये चाहेगी कि अपना अच्छा उम्मीदवार आगे लोकसभा में पहुंचे और अपने जो भी मुद्दे हैं। जनता के क्या मुद्दे हैं सर? जनता के तो पेयजल है, अभी पानी बहुत ही किल्लतें आती हैं, तो पानी के लिए भी अगर यहाँ पे सूखा एरिया है तो कहीं से बांध से अगर ये पानी भी अगर सप्लाई की जाए तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। सूखे एरिया भी है कुछ। तो सर आप पंचायत समिति सदस्य कौन सी पार्टी से हैं? पार्टी का नाम तो सीधे से हूँ, पार्टी के अपन जो उसके बारे में तो इसका अच्छी भी नहीं है कि पार्टी की बताऊंगा तो फिर नहीं सर। तो इस समय क्या चल रहा है डूंगरपुर में, कौन किस पे भारी पड़ रहा है? 3 कैंडिडेट मैदान में, एक बीजेपी का है, एक कांग्रेस का है, एक बीटीपी, एक नई पार्टी है। हम तो जो विकास करेगा उसके साथ में है।
तो जनता डूंगरपुर भी किस पे विश्वास करे? तीनों में से 3 ऑप्शन है उनके पास। जनता कैंडिडेट पे विश्वास नहीं, जनता पार्टी और यानी जनता पार्टियां हैं उस पर विश्वास करेगी कि कौन सी पार्टी ने क्या क्या चीज़ें दी है, जी जी। क्या और उनके लिए क्या क्या अपने घरों में सुविधाएं हुई है, जी। जनता उस पे रहेगी। जनता ये नहीं रहेगी कि भाई यानी कौन सी पार्टी जीता है, अब जनता ही इसका ऑब्जर्वेशन कर रही है। जी। नहीं तो राष्ट्रीय जो कई मुद्दे हैं तो क्या जनता का उनके ऊपर भी विचार करेगी जनता? बिल्कुल करेगी। तो सर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो इस बार राजनीति में कौन किस पे भारी पड़ने वाला है प्रधानमंत्री के पद पर? यानी राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें तो अगर भारत को डेवलपमेंट के हिसाब से अगर आगे बढ़ाना हो जी तो इकोनॉमिक कंडीशनों पे जी तो विकल्प भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी ही है। जी। क्या तो देश का इकोनॉमिक कंडीशन पे तो अगर भारत को डेवलपमेंट विश्व लेवल पे करना है जी। तो वही बंदा एक कर सकता है। अच्छा सर, तो आपकी राय ये है कि यदि राष्ट्रीय मुद्दों के बात करें तो यदि मोदी जी दोबारा लौटकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का तरक्की है, विकास होगा। सर थैंक यू। और उन्होंने भी कई सारे ऐसे गरीबों के लिए भी काम किए, जैसे पीएम आवास है। पहले यानी 70,000 50,000 में होते थे तो किसी के नहीं भी हुए। आज अगर उसको जियो टैगिंग के मार्फत से अगर लैटिट्यूड पे भी बात करें तो कम से कम यानी घरों में गरीबों के मकान तो बन रहे हैं। नहीं सर एक बताइए, राहुल जी ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई तो हम गरीब के अकाउंट में 1 साल के 72,000 रुपये जमा करा देंगे। क्या इसमें गरीब के कैसे मान सकते? गरीब के अकाउंट में अगर 72,000 रुपये जमा कराएंगे तो वो 1 महीने की 12,000 रुपये हुआ। और उन्होंने ये कहा है कि वार्षिक यानी एक परिवार की आय 12,000 से कम, तो एक परिवार में अगर 2 सदस्य या 3 सदस्य हो गए तो उनके तो वास्तविक आय तो 12,000 से पार। अगर 200 रुपये भी लेबर के लिए कोई जाएगा मजदूरी के लिए तो 12,000 1 महीने में 2 परिवार, एक परिवार की बात कर रहे थे, कैंडिडेट की बात नहीं की है, परिवार की बात कही है। तो परिवार में 12,000 रुपये तो नॉर्मली चीज़ है घर चलाने के लिए तो क्या। और वो वैसे ही यानी मजदूरी करके भी 12,000 रुपये तो कमा लेगा। तो उनकी बात में कोई दम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। बज उठा चुनावी बिगुल। 2019 लोकसभा चुनाव, किसकी होगी अगली सरकार? एक बार फिर होगा जनमंथन। देखिए हमारे साथ चुनावी मैदान हमारा राजस्थान न्यूज़ पर।